Thank you very much for clicking on the video. एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है. And today we are going to talk about complaints and fear. डर से रिलेटेड सेंटेंसेस और कंप्लेंट्स से रिलेटेड सेंटेंसेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद सिचुएशंस. सिचुएशन में समझना है कि किसकी कंप्लेंट, किस विषय में कंप्लेंट हो रही है, तो नेचुरली बोल पाएंगे. बिकॉज वी कैन नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट हिंदी वर्ड्स डायरेक्टली इनटू इंग्लिश. वर्ड्स से ट्रांसलेट तो हो जाएगा, ग्रामेटिकली भी करेक्ट होगा, लेकिन मैसेज नहीं जाएगा, राइट? तो लॉजिक समझने के लिए यू नीड टू स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड. पूरा देखिएगा. जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि अयान ने तुम्हारी शिकायत करी है. Ayan complained about you. अयान Complained about you. देखो Complained about you. नहीं, तीन तरीके से हम इनको वर्ड को यूज करते हैं. एक होता है कंप्लेन, सिर्फ कंप्लेन, COMPLAIN. कंप्लेन जो है वो एक काम है. और जो हाँ, और जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट वो शिकायत है. शिकायत है. तो अगर अयान ने कंप्लेंट करी है तो हम क्या करते हैं कि हम हिंदी में मिक्स करके बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में कहूंगा अयान कंप्लेंड. कंप्लेन का सेकंड फॉर्म है वो. अयान कंप्लेंड अबाउट यू. याद क्या करना है इसके अंदर? इंग्लिश में जब भी कंप्लेंट होती है, जिसकी होगी उसके बारे में होगी. सो अयान कंप्लेंड अबाउट यू. और थोड़ा जोर दे के अगर कहें तुम्हारे खिलाफ शिकायत करी है उसने, तो अगेंस्ट भी कह सकते हैं. अयान कंप्लेंड अगेंस्ट यू, राइट? जैसे हो जाए तुम्हारी किसी फ्रेंड से लड़ाई, अब कहना है कि मैं टीचर से तुम्हारी शिकायत करूंगी. अब गुस्से में कहना है हमें बहुत कि तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगी, तो I will complain हाँ about you to my teacher. To my teacher, to the teacher, right? So I will complain about you. आप रिपीट करते चलें हर सेंटेंस को. देखो पता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है? सीखते समय, वीडियो देखते समय हमें लगता है आ गया समझ में, जरूरत पड़ेगी तो बोलेंगे. सो इट्स नॉट अबाउट लर्निंग. You need to develop the habit of speaking complete sentences. मसल मेमोरी होता है जब तक आपने वो पूरा सेंटेंस बोला नहीं होगा. ग्रामर नहीं याद नहीं होगी, वर्ड ऑर्डर नहीं याद होगा, तो बोल के देखना. आई विल कंप्लेन अबाउट यू टू योर टीचर. सुनने में लगा कि आ गया, क्योंकि वर्ड्स तो वही हैं जो हिंदी में बोलते हैं हम. टीचर कंप्लेन बोल के देखो. आई विल कंप्लेन अबाउट यू टू योर टीचर. कंप्लेन वर्ड है, आई विल कंप्लेन. इसमें कंप्लेन्ड और कंप्लेंट नहीं है. आई विल कंप्लेन अबाउट यू टू योर टीचर. याद क्या रखना है? सिंपल सी बात है. जिसकी कंप्लेंट हो रही है उसके बारे में हो रही है. हाँ. और जिससे हो रही है उसको टू हो रही है. जैसे तुम्हारी फ्रेंड हाँ, जैसे मैं ये कहूं तुम्हारी खांसी अभी तक सही नहीं हुई है. योर कफ स्टिल नॉट ओके. योर कफ स्टिल नॉट ओके, ये टेक्निकली करेक्ट है, चल जाएगा काम. लेकिन बीमारी जब सही होती है, योर कफ हैजंट गॉटन बेटर येट. हैजंट पता है क्यों कहा है? टॉपिक से हटके कह रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन चल रहा है. हैजंट बताओ मैंने क्यों कहा? यानी अब तक नहीं हुई है. ठीक है. हैज हैव जब हम इस्तेमाल करते हैं किसी सेंटेंस में तो करंट पॉइंट तक की बात कर रहे होते हैं. अगर पहले की बात करते हैं तो डिड लगा देते हैं या सेकंड फॉर्म लगा देते हैं. हैं? जैसे कि 1 महीने पहले मुझे खांसी हुई थी. आई हैड ए कफ 1 मंथ एगो. आई हैड ए कफ 1 मंथ एगो. और 1 हफ्ते तक वो ठीक नहीं हुई. हाँ, 1 हफ्ते तक ठीक नहीं हुई. And it didn't got better. Didn't कह दिया. Didn't get better. हाँ, for 1 week. For 1 week है, 1 हफ्ते तक ठीक नहीं हुई. It didn't get better for 1 week. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर did कह दिया. It didn't get better यानी ठीक नहीं हुई थी. तो
तुम्हारे वाले केस में मैंने क्या करा, मैंने कह दिया योर कफ हैजंट गॉटन बेटर, यानी Yet. कि हाँ येट, यानी कि अभी तक, हैजंट मतलब हैज हैव का मतलब है करंट पॉइंट तक, योर कफ हैजंट गॉटन बेटर येट। दो बातें इसके अंदर समझने वाली, हैज हैव कभी भी कह रहे हैं तो यानी अब तक की बात हो रही है, और बीमारी सही होने के लिए जब बात कहते हैं तो गेट बेटर, राइट। माई फीवर हैजंट गॉटन बेटर, माई fever वुंड्स, जख्म हो जाते हैं, माई वुंड्स हैवेंट haven't gotten better, right? My headache hasn't gotten better yet, अभी तक सही नहीं हुई है, right? I hope समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं दोबारा से डर वाले सेंटेंस पर। हाँ, कंप्लेन वाले पे थे। ओ हाँ, कंप्लेंट वाले पे थे फिलहाल में। सो मैं तुम्हारी टीचर से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, सो आई विल कंप्लेन, कंप्लेंट और कंप्लेंट नहीं, आई विल कंप्लेन अबाउट यू टू योर टीचर। ही कंप्लेन्ड, पास्ट हो गया ना, अच्छा। करी थी। ही कंप्लेन्ड about you टू मी, तुम्हारी कंप्लेंट करी उसने और गुस्से में तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है। अब ये वर्ड बदलेगा, तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है मेरे पास। he complained भैया हम क्या करते against हैं, you वी कैन नॉट अप्लाई वन रूल टू एवरी सेंटेंस। हर रूल, एक रूल थोड़ी नहीं चलेगा। घुमा के कहूंगा, आई गॉट ए कंप्लेंट, टी वाला आएगा ये, आई गॉट अ कंप्लेंट I got a complaint अबाउट यू, अगेंस्ट यू, फीलिंग के ऊपर है, तुम्हारे खिलाफ आई है, तो आई गॉट अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, और तुम्हारे बारे में किसी ने कर दी है कंप्लेंट, सो आई गॉट अ कंप्लेंट अबाउट यू। आई होप समझ में आ रहा होगा, कंप्लेन, कंप्लेंट एंड कंप्लेंट। आगे समझ में? तो आई होप अब आगे बढ़ना चाहिए। अब हम उस वाले सेंटेंस पे आते हैं। देखिए, डर वाले 5 प्रकार के वर्ड्स होते हैं। स्केयर मतलब डरना, डराना। हाँ। फियर मतलब डर से रिलेटेड है। फ्राइटन भी होता है, बहुत डर, दिल कांप रहा है। और फियर भी है, किसी चीज का डर होना। तो इसको किस प्रकार का डर बताने के लिए वर्ड को कहां पर लगाएंगे सेंटेंस में, तो ये सीखते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आई वांट यू टू डू मी अ फेवर। पहले वीडियो को आप लाइक करिएगा, और लाइक करने के बाद ना आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिखेगा हाइप करने का, और वो हाइप करने का ऑप्शन लाइक के बाद ही आएगा। सो फर्स्ट लाइक द वीडियो, ऐसे कह दिया, फर्स्ट लाइक द वीडियो, ऐसे भी कह सकते हैं, हिट द लाइक बटन। पहले लाइक करेंगे, उसके बाद वो निकल के आएगा हाइप का, हाइप कर दीजिएगा। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। तो करिए, फिर आगे डर वाले पे चलते हैं। किया आपने? ठीक है। देखो, मैं इंग्लिश में हम डर की बात कैसे करते हैं, हिंदी में कह देते हैं डरो मत। इंग्लिश में ऐसे नहीं कहते, इंग्लिश में अवस्था बोलते हैं। डरे हुए मत हो, ऐसे कहा जाएगा। लॉजिक समझ लो। अगर मैं कहूं डरो मत, तो मैं कैसे कहूंगा? Don't scare. नहीं, Don't fear. डरे हुए मत हो, अवस्था बोली जाएगी उसमें, डोंट बी स्केर्ड। Don't be scared. राइट? डोंट बी अफ्रेड। Don't be afraid. डर वाले संदर्भ में हम अवस्था बोलते हैं, ना कि एक्शन बोलते हैं। राइट? मुझे डर लग रहा है, I'm scared. आई एम, अवस्था बोल रहे हैं, कैसा हूं? आई एम स्केर्ड, आई एम अफ्रेड। तो सिमिलरली ये 10-20 सेंटेंस बोल के आएगा। आइडिया ले सकते हैं, लेकिन बोलना पड़ेगा तब समझ में आएगा। जैसे वर्ब के तरीके से यूज केवल कब होगा? जब बात डराने की होगी। जैसे अयान मुझे डरा रहा है, Ayan scared me. अयान इज Ayan is स्कैरिंग मी। अयान इज स्कैरिंग मी, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा। But I'm not scared. अवस्था है, नहीं लग रहा, तो आई एम नॉट स्केयर्ड, आई एम नॉट अफ्रेड। और अयान डरा रहा है, Ayan इज is scaring me. स्केयरिंग मी। मैं कहूं मुझे डराओ मत, Don't scare me. डोंट स्केयर मी। अगर ये कहूं कि थोड़ा और गंभीर, मेरे को बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश मत करो। जैसे कि वो क्या करते हैं, अरे मम्मा कभी कभी लेके आती है ना चिमटा चम्मच, तो मम्मा तुम्हें स्केयर करने नहीं आती हैं, शी कम्स टू फ्राइटन यू। फ्राइटन मतलब गंभीर डर।
सो अगर कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा गंभीरता का जब हम डर जताना चाहते हैं तो स्केयर की बजाय फ्राइटन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। जैसे मैं तो यार बहुत डरा हुआ हूँ, बहुत ही ज़्यादा, तो आई एम वेरी स्केयर्ड ना कह के आई एम फ्राइटेंड। आई एम फ्राइटेंड। इसमें भी अवस्था क्या कह रहे हैं? आई एम फ्राइटेंड। अवस्था मेरी ऐसी है, आई एम फ्राइटेंड। आई एम फ्राइटेंड। अब मान के चलो कि कोई बहुत धमका रहा है तुम्हें। डिड यू टेक मेडिसिन फॉर द कफ? यस। मैंने कहा डिड यू टेक मेडिसिन फॉर योर कफ। ये साथ के साथ चलता है। देखो एक टॉपिक पे मत चिपक के रहो, है। डोंट स्टिक टू, जैसे कह सकते हैं डोंट स्टिक टू वन टॉपिक। हर इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है तो रिपीट कर लिया करें। हाँ, जैसे कि किसी मर्ज की हम दवा खाते हैं, जैसे मैं बुखार की दवा लेने जा रहा हूँ, तो इसमें का की कह रहे हैं हिंदी में। हाँ। मैं बुखार की दवा लेने जा रहा हूँ, लेकिन बीमारी की दवा जब लेते हैं तो फॉर करते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक मेडिसिन फॉर द फीवर। आई एम गोइंग टू टेक मेडिसिन फॉर द फीवर। फीवर है। जैसे कि मुझे सर दर्द की दवा ला देना। गेट मी, ब्रिंग मी। गेट मी मेडिसिन फॉर फीवर, फॉर कफ। हाँ, गेट मी द पिल या गेट मी सम पिल्स फॉर कफ, फॉर द कफ, फॉर द हेडेक। सही है, तो इसमें फॉर का हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, सो वेयर वर वी। वेयर वर वी। मैंने क्या पूछा? वेयर वर वी। हम कहाँ? तीनों डब्ल्यू हो गए। वेयर वर वी, हम कहाँ थे? वेयर वर वी, हम कहाँ थे? हम थे फ्राइटन पे। फ्राइटन है। सो बहुत सारा गंभीर लड़ाई होगी, तो मैं कहना ज़्यादा मुझे डराने की कोशिश मत कर। सो डोंट ट्राई टू फ्राइटन मी। डोंट ट्राई टू फ्राइटन मी। है, थोड़ा कम डरा रही है। डोंट ट्राई टू स्केयर मी। डोंट ट्राई टू स्केयर मी। राइट, मुझे डर नहीं लगता। आई एम नॉट पर्सन हु इज स्केयर्ड। आई एम नॉट सच अ पर्सन सच अ पर्सन हु गेट्स स्केयर्ड। हु गेट्स स्केयर्ड। राइट, इस तरीके से कह सकते हैं। आई एम नॉट सच अ पर्सन हु गेट्स स्केयर्ड। तुमने बहुत अच्छे तरीके से फीलिंग को पकड़ के फीलिंग एक्सप्रेस करने की कोशिश करी। में से नहीं हूँ। हाँ, ये कह दिया कुल मिला करके। सो आई एम नॉट सच अ पर्सन हु गेट्स स्केयर्ड। आई एम फियरलेस। आई एम फियरलेस। आई होप आया। अब देखो मिक्स करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस। कीप रिपीटिंग एवरी सेंटेंस आफ्टर अस। स्पीक एवरी सेंटेंस आउट लाउड। रिपीट का मतलब है मन मन में नहीं रिपीट करने लग जाना, राइट। सो स्पीक एवरी सेंटेंस आउट लाउड, मन में प्रोनाउंस करना ताकि सुन पाए आप खुद। अब जैसे कि ये कहूँ मुझे किसी से डर नहीं लगता, दो तीन तरीके से कह सकते हैं इस चीज को। एक तो वही जो मैंने बोला। बोलो। ठीक है। आई एम नॉट सच अ पर्सन हु गेट्स स्केयर्ड। हाँ, आई एम नॉट सच अ पर्सन हु गेट्स स्केयर्ड। या फिर शॉर्ट में कह सकते हैं आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अवस्था तो बता रहे हैं। तो देखो, डर नहीं लग रहा, आई एम नॉट अफ्रेड। डर नहीं लगता, आई एम नॉट अफ्रेड। हाँ, मैं डरता नहीं हूं, आई एम नॉट अफ्रेड। आई एम नॉट अफ्रेड। राइट, तो अवस्था मैच करनी है रिपीट कर करके। मुझे किसी से डर नहीं लगता, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। अफ्रेड ऑफ, राइट। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। हाँ, और एक और तरीके से फियर का वर्ड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। फियर का मतलब है डर होना। देखो, एक है तुमने ऐसे कहा ना आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, तो आप ये कह रही हो कि डरती नहीं हूं। और एक हिंदी में कहते हैं मुझे किसी का डर नहीं है। अगर डर नहीं है ये फीलिंग कहना है तो आई डोंट फियर एनीवन। आई डोंट फियर एनीवन। इसका मतलब है मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे किसी बात का डर नहीं है। सो आई डोंट फियर एनीथिंग। आई डोंट फियर एनीथिंग। गॉट द पॉइंट। Okay. डर होना। जैसे ये कहूँ यार मुझे नौकरी जाने का डर है, ये स्टाइल से कहते हैं। मुझे नौकरी जाने का डर है, नौकरी चली जाएगी मेरी। चलो, मुझे फेल होने का डर है। हाँ, मुझे फेल होने का डर है। मुझे फेल होने का हाँ। डर है। आई एम अफ्रेड टू फेल। नहीं, आई एम अफ्रेड टू फेल पे आता, उस पर भी आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइएगा मत। और एक बार में समझ नहीं आया ना तो इसको दो बार देख लीजिएगा। लेकिन इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको।
हुआ क्या, जब हम ऐसे टॉपिक सीखने लग जाते हैं ना तो हम केवल बनावटी सेंटेंस भी कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं। उसके लिए ये सीखने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू नीड टू प्रैक्टिस इन रियल टाइम। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो लॉजिक समझ में आएगा। बाय स्पीकिंग बोलेंगे तो खुद समझ आएगा, अच्छा ये ग्रामर थी। कम से कम 5 बार बोलेंगे, रियल टाइम में सुनेंगे। और उसके लिए आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप और लाइव सेशंस अटेंड करिए, 100 टाइम्स बेटर रिजल्ट मिलेंगे आपको। हमारे प्रैक्टिस ग्रुप में क्या होता है, पूरा दिन जैसे वीडियोस देखते हैं, 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक ग्रुप में। वीडियो देखने के बाद में जो कुछ नया सीखते हैं उससे रिलेटेड कुछ थॉट्स आते हैं दिमाग में, टॉपिक्स पे डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो ये जो बातें, जो ग्रामर डिस्कस हुई वो बहुत घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से माइंड में बैठ जाती है। हमारे माइंड में नहीं आ रही बात, सामने वाला यूज़ कर रहा होता है, सुन सुन के बहुत समझ आता है। तो यहाँ पे आप पूरा दिन कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करके प्रैक्टिस कर पाएंगे। इससे बोलने की प्रैक्टिस पड़ेगी, आएगी, और अल्टरनेटिव्स पता चलेंगे, नए नए आइडियाज़। जब दूसरे लोगों को 200-300 लोगों से सुनेंगे तो हर तरीके का सेंटेंस किसी ना किसी के दिमाग में आता है, तो सब सुन लेंगे। तो यहाँ जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं पूरा दिन, राइट। किसी को पर्सनली कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमारे ग्रुप्स में कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है, तो ग्रुप्स में ही डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी के साथ भी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर शाम को हमारे लाइव सेशंस होते हैं, तो जो भी कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं, कुछ ग्रामर रूल्स हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो समझ नहीं आई हैं या बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, तो ग्रुप में भी डिस्कशन चलता रहता है पूरे दिन। और फिर लाइव सेशन में आकर के और डिटेल में उनको हम डिस्कस करते हैं। 15 दिन के अंदर लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा रूल या स्ट्रक्चर नहीं होगा जो आप कहें कि नहीं आता। आदत में लाने के लिए बोलना पड़ेगा, कम से कम 5-6 बार ब्रोकन सेंटेंस बोलना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली करेक्ट होता चला जाएगा, राइट। और बहुत ही सस्ता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए और फिर देखिए सी द मैजिक विद इन 15 डेज। तो वेयर वर वी? हम लोग थे, मुझे फेल होने का डर है। हाँ, मुझे फेल होने का डर है। आई फियर फेलिंग। मैं बताता हूँ जो भी मैंने, ये मेरे माइंड में क्यों आया था ये ग्रुप प्रैक्टिस का बताने का। अब ये बनावटी सेंटेंस हो गया क्योंकि बात चल रही थी फियर वर्ड की, तो हम फिट करने लगे हैं। आई एम अफ्रेड, आई माइट फेल। आई माइट फेल कहा ऐसे जाएगा, ये है नेचुरल तरीका। तो कब बोलेंगे? जब जरूरत पड़ेगी, वरना फियर को डिस्कस कर रहे होंगे तो फियर लगाएंगे हर सेंटेंस में ज़बरदस्ती, इसमें भी लगा दूँ, इसमें भी लगा दूँ राइट। अगर तुम सच में कह रही होती कि डर है कि यार मैं फेल हो जाऊंगी, सो आई एम अफ्रेड आई माइट फेल। आई एम अफ्रेड आई माइट फेल। हैं? मैं सच में कह रही हूँ। सच में कह रही हो? जैसे अभी एक सेंटेंस था, तो मजाक कर रही हूँ। ये वर्ड्स हुए। अब जैसे एक सेंटेंस तुमने बड़ा सीरियसली कहा था, अभी हम मार्केट से आ रहे थे, व्हेन वी रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट, वी वर रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट। जब हम मार्केट से वापस आ रहे थे, रिपीट करो। कब कहा था तुमने? When we are returning from the When market. we were. When we were returning from the market. करेक्ट। आप भी रिपीट करो। When we were returning from the market. तो महरीन ने एक सेंटेंस कहा। महरीन said a sentence To you. to me. राइट। से जब कह देते हैं वर्ड, दो हैं। टेल वर्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं है। महरीन said a sentence to me. तो जब भी से कह दे तो टू कहेंगे। महरीन said a sentence to me. महरीन ने मुझसे एक सेंटेंस कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, कल पता नहीं क्या होगा। हाँ। हैं? जब तक आप इसकी फीलिंग को नहीं समझेंगे, वर्ड्स से नहीं बनेगी बात। कह के देखो। ट्राई सेइंग दिस इन योर ओन वर्ड्स। मुझे कुछ भी याद नहीं है, कल पता नहीं क्या होगा। ठीक है। I am not prepared for my test. I don't know. I don't know. हाँ हाँ, सही है सही है। I don't know how my test will going. करेक्ट। दैट्स व्हाट आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद अबाउट यू। यानी कि मैं इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। शी नेवर ट्रांसलेट्स माई वर्ड्स एंड शी सरप्राइजेज मी समटाइम्स। शी शॉक्स मी समटाइम्स। और जैसे कि यही करना चाहिए, घुमा के। तो ग्रुप में ये प्रैक्टिस होती है कि आपके मन में चल रहा है कोई बेसिक सेंटेंस, सामने वाला बड़े स्टाइल से कहता है उस बात को। मैं इस चीज़ को और दूसरे तरीके से कहने वाला था। मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे लगा ये आप ट्रांसलेट करने लग जाती हैं तो गलती करती हैं आप। तो आपने डायरेक्ट कह दिया आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट टुमारो। प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो याद का रिमेंबर मतलब होता है, हाँ। वो हम यहाँ लगा नहीं सकते क्योंकि वो वाला याद नहीं है। आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग, यानी कि जो दूसरी फीलिंग है वो, कि किसी का नाम याद नहीं है, उस तरीके का याद। बात टेस्ट की थी यहाँ पर। सो आई हैवंट मेमोराइज्ड एनीथिंग।
I haven't haven't memorized anything. आई बात समझ? वो टेस्ट बच्चों वाला जो याद है, तो I haven't memorized, कुछ याद नहीं किया है मैंने, ये है फीलिंग. I don't remember anything, यानी कि कुछ आपने पहले सोचा वो अब भूल गए आप, ये हो गया है. जैसे मैं पूछूं क्या नाम था उस चाउमीन वाले का, तो कहोगी कि I don't remember. I don't remember. ये वो वाला याद है. आई होप डिफरेंस समझ में आ रहा होगा. तो मेहरीन की फीलिंग होनी चाहिए आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट टुमारो, ये भी ठीक है. या फिर आई हैवंट मेमोराइज्ड एनीथिंग, कुछ याद नहीं किया है मैंने. एंड आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड, I am afraid. आई एम वरीड. I am ये worried. सारे शब्दों से सिचुएशन जा रही है, फीलिंग जा रही है. आई एम अफ्रेड व्हाट विल हैपन टुमारो. What will happen tomorrow? पोर्शन थोड़ा, आई एम अफ्रेड डर है क्या का. What will happen tomorrow? What will happen tomorrow? I'm worried. What will happen tomorrow? I'm scared नहीं कहेंगे, यहाँ मैच नहीं करेगा, सूट नहीं करेगा. So instead of over analyzing our sentences, we should practice in real time. तो automatically logic समझ में आएगा, rules नहीं, right? And I am not a person who cheat for a test. Who copies someone in the test. ये cheat वाला वो दूसरा cheating होता है, किसी की फीलिंग चीटिंग कर लेना, मतलब धोखा देना टाइप. हाँ. लेकिन कह सकते हैं काम चल जाएगा. लेकिन who copies someone, Who copies someone right? in a test. हाँ, इस तरीके से थोड़ा मैसेज जाना चाहिए वर्ड से, राइट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यार कल मेरा टेस्ट है, पता नहीं क्या होगा. अब इसके बेसिस पे एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ. परसों मेरा इंटरव्यू है, पता नहीं यार क्या होगा. आपको कहने की कोशिश करनी है. टेक ए पॉज एंड राइट दिस सेंटेंस इन कमेंट सेक्शन. डोंट स्टिक टू ट्रांसलेटिंग माय वर्ड्स, जस्ट ट्राई टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग इन योर ओन वर्ड्स. अपने शब्दों में कहने की कोशिश करो कि परसों मेरा इंटरव्यू है, पता नहीं यार क्या होगा. दूसरा सेंटेंस और देता हूं मैं कि दिवाली के 2 दिन बाद, ये कोशिश करनी है, गलत हो जाएगा. आई एम हियर टू करेक्ट योर सेंटेंस, राइट. दिवाली के 2 दिन बाद मेरा इंटरव्यू है और मुझे बड़ा डर लग रहा है यार, पता नहीं क्या होगा. आई रिपीट, दिवाली के 2 दिन बाद मेरा इंटरव्यू है और मुझे यार बड़ा डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा. इस प्रकार की जब फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस करेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी वो प्रीपोजिशन, वो एडजेक्टिव, वो एडवर्ब, वो ग्रामर लगाने की. अगर इंडिविजुअल सेंटेंस बनाते रहेंगे, रमेश चला गया, तो वही रह जाते हैं. फिर हम एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस करने पड़ते हैं वहाँ रियल टाइम में, राइट. एक और छोटा सा रूल बता देता हूँ, देन वील रैप अप. उसके बाद ख़त्म कर देंगे. देन वी विल रैप अप, यानी ख़त्म कर देना. अफ्रेड कहते तो हैं, 2 तरीके से कह देते हैं. एक में है बात किसी चीज़ का डर और एक में किसी काम का डर. जैसे कहूँ बोलने से मत डरो. Don't afraid. डोंट अवस्था है, Don't scared. डोंट बी अफ्रेड. याद करो बेसिक रूल. Don't be afraid. डोंट बी अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग. Speaking. अफ्रेड के साथ ऑफ रहा. डोंट बी अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग है, यानी कि बोलने से मत डरो. लेकिन इसमें मैं उस काम की बात कर रहा हूँ, या फिर बोलने के एक्शन को कहूँ तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, डोंट बी अफ्रेड टू स्पीक. Don't be afraid to speak. किसी व्यक्ति को अगर कोई काम करने से डर रहा है, एक है उस काम का डर और एक उस काम को करने का डर. 2 तरीके से. जैसे कहूँ अरे मैडम से क्वेश्चन पूछने में मत डरना, अब उस एक्शन को कह रही हो तुम. हाँ. Don't be afraid. टू आस्क क्वेश्चन. question. तो वो एक्शन की बात कर दी, क्योंकि एक्शन से पहले तो टू लगाते हैं इंग्लिश में, बेसिक रूल. सो डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस. क्वेश्चन पूछने में मत डरना. नहीं डरती. और अगर एक्शन को ना कह के उस पूरी सिचुएशन को कह दें, सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, यानी उस अवस्था से. आया लॉजिक समझ? ठीक है. सच्ची बता. हाँ. पक्का? हाँ. इस सेशन के बारे में आप हमें फीडबैक देना, और अगर अभी तक हाइप नहीं किया है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड हाइप द वीडियो, राइट. और बाय बाय.